जब से लीला चर्चा श्रवण करने का अवसर मिला, तब से उसी क्षण से कितना हो पाए, होते ही जाने की अनुभव की मात्रा बढ़ती हुई महसूस हो रही है कि नहीं, इसे देखने चर्चा ही को मन से होकर श्रवण करना चाहिए। अपने लोचनों को स्मृति दिलाने के लिए चर्चा ही को मन से होकर श्रवण करना चाहिए। संकेत स्पष्टतया यही करना है, यथार्थ वास्तविक हार्दिक अभिलाषा की क्षुधा जागृत ही नहीं हो पाए। संकेत स्पष्टतया यही करना, यथार्थ वास्तविक हार्दिक अभिलाषा की क्षुधा जागृत ही न हो पाए, या यथार्थ आहार प्राप्त करने की सुधि नहीं, या तृप्ति का पूर्णता का विषय वह कौन सा है मालूम ही नहीं हो पाया। तृप्ति का पूर्णता का विषय वह कौन सा है मालूम ही नहीं हो पाया। क्षुधा निवृत्ति, पूर्ण तृप्ति, तृषा निवृत्ति, पूर्ण तृप्ति न भोजन से, न जल से, न विषय वासना से, न धन से, न मान सम्मानों से, न जागतिक वस्तु व व्यक्तियों से संबंधित है। यह केवल नित्य पूर्ण नवनूतन मदन मोहन श्री कृष्ण से ही संबंधित है। यह केवल नित्य पूर्ण नवनूतन मदन मोहन श्री कृष्ण से ही संबंधित है। इनकी ही भूख होना, मिलने की तृषा होना श्री कृष्णांश मानव में स्वभाव है। पहले यही ज्ञात होना है, क्षुधा या तृषा किसे लेकर है, किसकी है। क्षुधा या प्यास का जन्म कहां से हो रही है, मतलब पहले यही ज्ञात होना है, क्षुधा या तृषा किसे लेकर है, किसकी है। क्षुधा या प्यास का जन्म, प्यास की जागृति कहां से हो रही है, यथार्थ में किसे पाने के लिए जागृत हो रही है। मुझे क्या चाहिए, यही विचार निर्णय पहले होना चाहिए। यथार्थ में किसी पाने के लिए जागृत हो रही है क्षुधा या तृषा, मुझे क्या चाहिए, यही विचार निर्णय पहले होना चाहिए। इतनी सुविस्तृत बातों को सुनते हुए भी यही विचार पुनः पुनः आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, यही विचार निर्णय पहले होना चाहिए। पहले पहल मुझे क्या चाहिए इस बात पर आने वाला यह महसूस अवश्य ही कर लिया है कि मुझे यथार्थ नित्य पूर्ण मधुर वस्तु ही चाहिए। हृदय मूल में उसी की भूख है। यथार्थ बात की आवश्यकता, अपनाने की हार्दिक स्वाभाविकता, निर्णय के साथ साथ भूख हृदय की ओर हुई जो पूर्व से ही थी। पूर्व से वर्तमान रहने को इस भूख ने अभिन्न अभिष्ट से प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। पूर्व से ही वर्तमान रहने को इस भूख ने अभिन्न अभिष्ट से प्रत्यक्षानुभव करा दिया। प्रमाण स्थल पर हृदय ही सहज कर रहा था अनुभव, प्रमाण स्थल पर हृदय ही सहज कर रहा था अनुभव। भूख ने नित्य से ऐक्यता सहित ही वर्तमान रहने का अनुभव तत्क्षण करा दिया। भूख ने सतत अखंडित स्वरूप के गतक्षण से ही प्राप्त प्रिय सहित ही वर्तमान रहने को महसूस कराती हुई ही, उन्हें पुरस्थित नयन समक्ष कराती हुई ही यही इस निर्णय में करा दिया कि मैं पृथक पल भर भी कभी नहीं थी, न मैं क्षणार्ध भी प्रिय बिना स्वप्ने में नहीं थी। समझ आई? भूख ने सतत अखंडित स्वरूप के गतक्षण से ही प्राप्त प्रिय सहित ही वर्तमान रहने को महसूस कराती हुई, उन्हें पुरस्थित नयन समक्ष कराती हुई ही यही निर्णय में करा दिया, यही करा दिया निर्णय कि मैं पृथक पल भर भी कभी नहीं थी, न मैं क्षणार्ध भी प्रिय बिना स्वप्ने भी नहीं थी। माने भूख ने यही अनुभव निर्णय सहित करा दिया कि मैं सर्वदा से, पहले से ही, अभी भी सर्वदा के लिए हृदय मूल में रही थी, हूं व रहूंगी। भूख ने अपना कोटिक अंदर पर लावण्य श्री प्रीतम का स्वरूपानुभव ही तो करा दिया। भूख सर्वदा प्रयुक्त रहती हुई मानो पाया ही नहीं, इसी अखंड लालसा को, अतृप्ति को ही बना रखती है। भूख सर्वदा प्रिय संयुक्त रहती हुई
मानो पाया ही नहीं, इसी अखंड लालसा को और तृप्ति को ही बना रखती है। श्रीमुख, इसे देख पाने की भूख क्या श्रीमुख ही नहीं? श्रीमुख, इसे देख पाने की भूख क्या श्रीमुख ही नहीं? श्रीमुख व क्षुधा परस्पर में क्या पृथक क्षणार्ध भी रहने की कल्पना संभव है? श्रीमुख व क्षुधा परस्पर से क्या पृथक क्षणार्ध भी रहने की कल्पना तो संभव है? मैंने भोजन भरपेट पा लिया है, इस तृप्ति को वह भोजन करते करते ही तो अनुभव किया। भोजन को छोड़कर, पाना स्थगित कर क्षुधा निवृत्ति का क्या वह महसूस करेगा? भोजन हाँ श्रीमुखी है, वह मन सर्वेंद्रियों से, शरीर रोम रोम से अनुभवास्वादन करते हुए पूर्ण होता है, तृप्त होता है। हाँ, करते हुए ही होगा अनुभव की पूर्णता। श्रीमुख से अलग होकर क्या तृप्ति की पूर्णता की बात कभी अनुभव हो सकेगी? श्रीमुख से अलग होकर क्या तृप्ति की पूर्णता की बात कभी अनुभव हो सकेगी? अलग कहां रहकर भिन्नता की कल्पना संभव है? पहले यही निर्णय रहेगा कि मैं केवल इसी के लिए हूं। पहले यही निर्णय रहेगा कि मैं केवल इसी के लिए हूं, मेरा है श्रीमुख यह शाब्दिक केवल विचार निर्णित होता है। यदि हृदय से होता पूर्ण महसूस, तृप्ति का महसूस, तो केवल यह शब्द नहीं संगीत रह पाता। यदि हृदय से होता पूर्ण महसूस, तृप्ति का महसूस, तो केवल यह शब्द नहीं संगी रह पाता। केवल यह शब्द नहीं संगी रह पाता। सीमा बंधन तुच्छ आसक्ति के लिए भी गुंजाइश मालूम पड़ रही है। बंधन ससीम अवश्य है, इसीलिए केवल विचार ही विचार है। बंधन का तो निर्णित हो गया, वहां अवश्य है बंधन, इसीलिए केवल विचार ही विचार है। इस स्थिति में वह विचार करता रहने वाला अपनी भूख प्यास का ध्येय भोजन, जल, विषय वासना, धन, मान, सम्मान आदि को भी बना रखता है। माने स्वरूप उसे अपना भान हो नहीं पाया अभी, उस संसारी का विषय लोलुप नाम पड़ता है। निज ध्येय ज्ञात हो जाए, अपने स्वरूप का स्मरण पुनः हो जाए लीला चर्चा से, तो इसका नाम रूप रसोन्मदा भृंगी चंद्रमुख चकोरी नाम सम्मिलित होते हैं। अपने हृदय की भूख, अखंड पूर्ण की भूख स्वाभाविक जब जागृत होती है, सहजतया जब जागृत होती है, तब श्रीमुख में गत क्षणवत रहने की पूर्ण स्मृति सहित ही होती है क्षुधा। भूख के साथ साथ स्मृति, मुखपद्म श्री की स्मृति, स्मृति व क्षुधा एक ही तो है। समझ में आई? स्मृति व क्षुधा एक ही तो है। क्षुधा व तृप्ति पूर्ति श्री पद्ममुख ही तो है। इस मुख को देखते हुए, इस मुख को, श्रीमुख को, मुखकमल को, मुखचंद्र को देखते हुए, हाँ देखते हुए ही अच्छी तरह न देख पाने का, अच्छी तरह देख पाने का भी पूर्ण तृप्ति का पूर्ण विश्वास सहित अनुभव होना संभव सुलभ है, न कि अन्यत्र रहकर होकर। भोजन करते हुए तो तृप्ति महसूस होता है, भोजन करते हुए तृप्ति का महसूस होना। ऐसे ही इस मुख को देखते हुए, हाँ देखते हुए ही अच्छी तरह न देख पाने का और अच्छी तरह देख पाने का भी पूर्ण तृप्ति का पूर्ण विश्वास सहित अनुभव होना संभव सुलभ है, न कि अन्यत्र रहकर या होकर। अन्यत्र बना रहकर अपने अपेक्षित की भूख को महसूस आज तक किसी ने किया ही नहीं, यह संभव त्रिकाल में नहीं। समझ है? अन्यत्र बना रखकर अपने अपेक्षित की भूख को महसूस आज तक किसी ने किया ही नहीं, यह असंभव है त्रिकाल में। हाँ, इस पद्ममुख को मैं आंख भर, इस मुखपद्म को मैं आंख भरकर देख पा रही हूं, पान कर रही हूं कि नहीं? हाँ, वह नहीं को
पद्म मुखश्री में रहती हुई ही तो निर्णय करेगी। समझ गए? हाँ, इस मुखपद्म को मैं आंख भरकर देख पा रही हूं, पान कर रही हूं कि नहीं, हाँ व नहीं, इन दोनों बातों को, इन दोनों भाव को, हाँ और नहीं को पद्म मुखश्री में रहती हुई तो निर्णय करेगी। कदापि मुखश्री ने इस निर्णय को सफल होने दिया, न यह कदापि यह कहती दिखी उस मुखश्री से कि मैं तुमसे तृप्त हूं, पूर्ण हो चुकी हूं। क्षुधा अक्षुण्ण यही पूर्णता, तृप्ति का स्वरूप यही, यही माधुर्यता है, विलक्षण अवर्णनीय अनुभवजन्य। समझ में आई बात? कदापि मुखश्री ने इस निर्णय को सफल होने दिया, कदापि इस मुखश्री ने इस निर्णय को सफल होने नहीं दिया, न यह कदापि कथी दिखी उस मुखश्री से कि मैं तुमसे तृप्त हूं, पूर्ण हो चुकी हूं। क्षुधा अक्षुण्ण यही मतलब अखंड, यही क्षुधा, पूर्णता, तृप्ति का स्वरूप यही, यही माधुर्यता है, विलक्षण अवर्णनीय अनुभवजन्य। आगंतुक कर्ण गोचरित, सिर्फ कर्णों में पड़ने वाला स्वर केवल स्वर रूप में रहता है। आगंतुक कर्ण गोचरित, सिर्फ कर्णों में पड़ने वाला स्वर केवल स्वर रूप में रहता है। सुगंधी केवल चंदन केसर कस्तूरी की रहती है, सुगंधी केवल चंदन केसर कस्तूरी की रहती है। अरुणाद रोष्ट से, अरुणाद रोष्ट मध्य से उद्भासित दसन कांति किरण धारा केवल छूटने वाली किरण धारा रहेगी। निज स्वरूपानुभव ने, अपने स्वरूपानुभव ने गत क्षणवत सहज स्वभाव से करतलाम लगवत ही अनुभव करा दिया। लीला चर्चा प्रभाव से, पुनः श्रवण स्मरण कारण से, प्रमुख कारण से कर्ण गोचरित स्वर पूर्व से नैनों में प्राप्त कमल नहीं है। पूर्व मिलित का स्वर क्या उन्हें अलग रखकर केवल अपने स्वर को सुनाना जानता है। समझ में बात? लीला चर्चा प्रभाव से, लीला चर्चा के प्रभाव से, पुनः श्रवण स्मरण कारण से, प्रमुख कारण से कर्ण गोचरित स्वर पूर्व से नैनों में प्राप्त कमल नहीं रहते हैं। पूर्व मिलित का स्वर क्या उन्हें अलग रखकर केवल अपने स्वर को सुनाना जानता है, सुना सकेगा। नूपुर करधनी वंशी स्वर पूर्व मिलित का क्या उन्हें अलग रखकर केवल अपने स्वर को सुनाना जानते हैं? समझा? पृथक स्वर से देखने का भी तो स्वप्न भी उसे अनुभव नहीं हुआ। उन्हें स्वर से पृथक देखने का अनुभव स्वप्न भी करा भी नहीं हुआ। निज स्वरूप वैचित्रता ही है, निज स्वरूप वैचित्रता ही यह है कि कर्ण श्रुत स्वर नैन गोचरित कमल नहीं है। सुगंधी चंदन चर्चित नील किशोर ही है। कांति किरण धारा सर्वांगों से छूटकर निकलने वाली, सुदूर वन्य प्रांतों को आलोकित करती फैलती जाने वाली मूर्तिमान वे ही हैं जो कि इसे आलोकित विमुग्ध सुन्मत कर रखा है। चंद्रकिरण माला मुखेंदु माला ही, चंद्रकिरण माला मुखेंदु माला ही अनंत चकोरी समीप पहुंचने वाली किरण माला। अनंत किशोरियां चाहे जहां रह रही है और किसी वन से पहुंचने वाली, उनके सर्वांग से नक्षत्र से छूटकर निकलने वाली किरण मालिका है, वही रहते हैं प्रत्येक किशोरी के साथ, प्रत्येक सखी के सन्मुख समक्ष समीप। इसलिए कहा चंद्र किरण माला मुखेंदु माला ही अनंत चकोरी समीप पहुंचने वाली किरण माला। प्रत्येक चकोरी निकट मुखचंद्र ही है, माने इसके मुखेंदु माला है। भृंगी माला निकट निकट पद्म मुख माला ही है। अलका अवल विचुंबित लहरान्वित आह्लादित प्रिय सखी मुख पर, पुनः पुनः श्री वदन चंद्र पर, चपल नैनों निकट विशाल नील कोमल भाल पर, ग्रीवा के व दोनों ओर कपोलों पर अत्यंत लुभावनी दिख रही है। कहा प्रिय सखी से प्रिय सहेली ने संकेत करते हुए, अलकावली विचुंबित लहरान्वित आह्लादित, पुनः पुनः श्री वदन चंद्र पर, चपल नैनों निकट विशाल नील कोमल भाल पर, ग्रीवा के व दोनों ओर कपोलों पर अत्यंत लुभावनी दिख रही है।
कहा प्रिय सखी से, प्रिय सहेली ने, हृदय ही मानो इसका वदन ही उस वदन पर अलकों के साथ साथ संश्लिष्ट हो रहा हो, यही दिख रहा था। हृदय ही मानो इसका वदन ही उस वदन पर अलकों के साथ साथ संश्लिष्ट हो रहा हो, यही दिख रहा था प्रिय सहेली को। इसी भाव को प्रकट इन वाक्यों से किया। हृदय ही मानो इसका वदन ही उस वदन पर अलकों के साथ साथ संश्लिष्ट हो रहा हो, यही दिख रहा था प्रिय सहेली को। इसी भाव को प्रकट इन वाक्यों से किया था। इस प्रिय सखी का हृदय प्रकट जो हो रहा था, उनमें यही हृदय इस वाक्य रूप में प्रकट हो रहा है। प्रत्येक शब्द मुख से निश्चित होने वाला उस मुखपद्म पर, प्रत्येक शब्द मुख से निश्चित होने वाला उस मुखचंद्र पर हृदय सहित होता हुआ ही होता है प्रकट। मन से सुनने की बात है ये। प्रत्येक शब्द मुख से निश्चित होने वाला उस मुखचंद्र पर हृदय सहित होता हुआ ही होता है प्रकट। ऐसा ही कभी कभी लगता है कि हृदय ही हृदय पर हो रहा है, शब्द नहीं, या हृदय ही शब्द में प्रकट हो रहा है। झूमता हुआ, निमग्न होता हुआ, रसोन्मत्त होता हुआ, तन्मय विमुग्ध होता हुआ, अस्त व्यस्त अव्यवस्थित होता हुआ सखी का स्वरूप का दिखना हृदय ही तो है। झूमता हुआ, निमग्न होता हुआ, रसोन्मत्त होता हुआ, तन्मय विमुग्ध होता हुआ, अस्त व्यस्त अव्यवस्थित होता हुआ सखी का स्वरूप का दिखना हृदय ही तो है। हृदय का ही तो दिखना है। रहस्यमय स्वरूप यही जो हृदय का ही तो दिख। ऐसा सुसगी स्वरूप का दिखना हृदय का ही तो है, रहस्यमय स्वरूप। रहस्य, हाँ, यह हृदय ही तो समक्ष झूमता हुआ निमग्न, इसी में रसोन्मत्त तन्मय निमग्न होता हुआ अस्त व्यस्त विमोहक मुद्राओं में आ रहा है। अब क्या बात निकली? रहस्य, यह हृदय ही तो समक्ष झूमता हुआ निमग्न, इसी में, इसी प्रियसखी में रसोन्मत्त तन्मय निमग्न होता हुआ अस्त व्यस्त विमोहक मुद्राओं से आ रहा है। इसके निकट प्रिय सहेली ने कहा, हृदय स्पर्शित होने वाला मधुर मादक शब्द, हृदय विमोहक तन सुगंध, हृदय हरणीय स्मित हास्य सांकेतिक मोहक वाक्यमाला, हृदयालिंगित मानव होने त्वरित कराने वाले श्री अंगक्रांति, हृदय लुभावनी वंशी करधनी नूपुर ध्वनि, हृदय 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 ही तो है। वह रूप जो नैनोन्मुख आ जो रहा है, हृदय ही तो है इसका। जिसके हृदय स्पर्शित हरणीय लुभावन रूप है, जिसके हृदय स्पर्शित हरणीय लुभावन रूप है, वही इस रूप में, रूप स्वरूप में हृदय इसका नहीं, हृदय ही तो है इनके नक्षिक। फिर तो यह श्रीमुख चंद्रिका रूप में शीतलता, मादकता में माधुर्य, रस सुधावर्षिणी किरण माला के रूप में, अरुणाद रोष्ट से वाणी के रूप में, ध्रुवलास्य नयन कमल चापल्यता की चातुरी माधुरी लहरी के रूप में, हास्य चंद्रिका के रूप में प्रिय सखी हृदय को ही प्रकट कर रहा है। जो प्रिय सखी है हृदय, इसी को ही प्रकट कर रहा है चंद्रमुख। हाँ, प्रकट सब कुछ कर रहा है, अपने हृदय को ही व्यक्त कर रहा है, अपने सर्वस्व को दिखा रहा है। अब यदि प्रश्न उठने का अवकाश हो कि किसके सामने, किसे, तो असंगत सा यह प्रश्न देखी जाएगा, हृदय सहन ही नहीं कर सकेगा इस कल्पित, अनपेक्षित, असंगत, असंभव प्रश्न को। माने हृदय चाहेगा नहीं, हृदय का जो अपना नहीं। यह भी कहते बनता नहीं कि जैसे कमलपत्र जलकण से अलिप्त रहता है, वैसे इस प्रश्न से हृदय रहा। कारण यही कि अलिप्त रहने की विपरीतता अनपेक्षित वस्तु की भी स्थिति सिद्ध होती है, कि जो स्वप्ने भी संभव नहीं इस एक छत्र प्रेम साम्राज्य में। यह भी कहते नहीं बनता कि जैसे कमलपत्र जलकण से अलिप्त रहता है, जैसे कमलपत्र में हम बसा कहते हैं ना, वैसे इस प्रश्न से हृदय रहा। कारण यही कि अलिप्त रहने की विपरीतता अनपेक्षित वस्तु की भी स्थिति सिद्ध होती है, कि जो स्वप्ने में संभव नहीं इस एक छत्र व्यापक प्रेम साम्राज्य में।
ऐसा प्रश्न कल्पित भी वहां सृष्टित हो नहीं पाता। हृदय निरावरण निर्विच्छिन्न स्वच्छंदता में सर्वदा रहा करता है, विमुग्ध तन्मय आनंद सिंधु में उमड़ता लहराता निमज्जित होता हुआ डूबता हुआ। हृदय निरावरण निर्विच्छिन्न स्वच्छंदता में सर्वदा रहा करता है, विमुग्ध तन्मय आनंद सिंधु में उमड़ता लहराता निमज्जित होता हुआ डूबता हुआ। इस वाक्य में केवल यही व्यक्त करना है कि निरावरण कोई आवरण नहीं, अखंड निर्विच्छिन्न इसलिए कि वह स्थली ऐसी है कि विशेष क्या कहें, स्वयं साक्षात श्री वनमाली है। उन्हीं की महोज्वल कांति का ही आवरण भुजावरण, हाँ भुजाभरण ही है। इसीलिए निरावरण इस आवरण से हीन रहने की कल्पना ही नहीं होती, न होगी किसी को। हाँ, सर्वदा अनुभूत गत क्षण का वर्तमान का अनुभव होता ही रहता है, अनुभव सर्वदा के लिए। अनुभव का दूसरा नाम क्रीड़ा विलास। अनुभव का दूसरा नाम क्या? क्रीड़ा विलास। स्थली क्रीड़ा की, जहां केवल रस के ही रसिक पात्र हैं, अनंत किशोरी जगत है। क्रीड़ा नवनव होती रहती है, अनवरत अनुक्षण। फिर अनुभव का होना इसके माने क्या? कहने की आवश्यकता ही नहीं, जो हृदय से होता ही है। हृदय का हृदय में होकर उमड़ना, हृदय का हृदय में होकर उमड़ना, आप प्लावित डूबते रहना, इस स्वरूप में दोनों का भान नहीं है एक दूसरे के हृदय पर। इसे ही अनुभव हो रहा है, इसे ही अनुभव हो रहा है। ऐसे क्यों कहें? मतलब हृदय का हृदय में होकर उमड़ना, आप प्लावित डूबते रहना, इस स्वरूप में दोनों का भान नहीं एक दूसरे के हृदय पर, इससे अनुभव हो रहा है। ऐसे क्यों कहें? न किसी सखी ने निज सहेली से यूं कहा, देखो दोनों का अनुभव हो रहा है। निज स्वरूप का भान नहीं रहना, निज स्वरूप का भान नहीं रहना, परस्पर में तन्मयता विमुग्धता जो है, परस्पर आधीनता का रूप ही जो है, इसे हृदय हृदय क्रीड़ा विलास यह कह सकेंगे कि अनुभव। तो क्या? निज स्वरूप का भान नहीं रहना, परस्पर में तन्मयता विमुग्धता जो है, परस्पर आधीनता का रूप ही जो है, इसे हृदय हृदय क्रीड़ा विलास कह सकेंगे, हाँ अनुभव नहीं। पूर्णानुभव के माने यही संकेत करना है, परिपूर्णता यही। दो नहीं रहता, मतलब दो नहीं रहना, हृदय दो नहीं रहना, दो नहीं रहना, हृदय दो नहीं रहना, हृदयैक्यता बेवान दशा का होना। यह दशा कहीं कभी जाकर इस रूप में होने वाली हो, परिणित हो पराकाष्ठा में, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जहां से निकले, जहां जहां पग पड़ते चले, जहां बेसुध हुए, बस यही बात चरितार्थ क्या दशा ही दिखी सखियों को। जहां से निकले दोनों, जहां जहां पग पड़ते चले, जहां बेसुध हुए, बस यही बात चरितार्थ क्या दशा ही दिखी सखियों को। यही बात दिखी नहीं, चरितार्थ ही दशा ही दशा दिखी सखियों को। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द में एक दूसरे की हृदयैक्यता रसैक्यता ही दिख रही है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द में एक दूसरे की हृदयैक्यता रसैक्यता ही दिख रही है। जहां जहां से हृदय दोनों के एक होते हुए निकले, जहां पग पड़ते चले दोनों के, बाह पर बाह दिए मंद गमन किए, जहां जहां से हृदय दोनों के एक होते हुए निकले, जहां पग पड़ते चले दोनों के, बाह पर बाह दिए मंद गमन करते हुए आने में बेभान दशाई होती चली। दोनों ओर तन में विमुग्ध होती हुई संभालती मंद मंद गमन कर रहे सखियां। देखो ना, यह कैसी तन्मयता में, विदग्ध की विमुग्धता में पड़ी पड़ी हृदय को हरण कर रही है। कहा सहेली ने स्त्री से, देखो ना यह कैसी तन्मयता में, विदग्ध की विमुग्धता में
बड़ी बड़ी हृदय को हरणी कर रही है। सहेली ने कहा अपनी सहेली से, रहस्य को तुम जानती हो ना, क्यों नहीं? तुम्हारे श्रवणों से अभिन्न एक मेरे भी तो हो चुके थे। आमुग्ध अपलक लोचन कमलों ने जो कहा था वही यह मुख माधुर्य है। प्रिय सखी भी संकेत करती कह रही है, आमुग्ध अपलक लोचन कमलों ने जो कहा था वही यह मुख माधुर्य है, जहां तन्मया हो चुकी है यह। वाक कोमल मादक पुष्प मालिका से यह विचुंबिता है ना, कहा सहेली ने। वाक सुधाधर रसोन्मत्तता, वाक सुधाधर रसोन्मत्ता यह विमूर्छिता है ना, कहा सहेली ने तत्क्षण। यही श्रीमुख निसृत वाक पुष्पमाला, यही प्रत्येक वाक पुष्प में रसोन्मदा भृंगी। यही श्रीमुख निसृत वाक पुष्पमाला, यही प्रत्येक वाक पुष्प में रसोन्मदा भृंगी अवाक विमुग्ध कर रही है। कमल उन्मुख गमन नहीं कर पा रही है। भृंगी माला को देखो ना, मतलब यही श्रीमुख है, निसृत वाक पुष्पमाला, यही प्रत्येक वाक पुष्प में रसोन्मदा भृंगी अवाक विमुग्ध कर रही है। कमल उन्मुख गमन ही नहीं कर पा रही है भृंगी माला को देखो ना। जहां तहां निकट हरित पत्रों व तृणों पर मूक मुग्ध पड़े हुए भूली कमलोन्मुख गमन पथ को। दोनों प्रिय सखी मुख माधुर्य में, प्रिय की विमुग्धता में तन्मय हो गई देखती हुई। दोनों प्रिय सखी मुख माधुर्य में, प्रिय की विमुग्धता में तन्मय होगी देखती। प्रीतमा मुख प्रीतम ही, प्रीतमा मुख प्रीतम ही, प्रीतमा मुख वाक ही। प्रिय मुख से प्रिय आह्लाद, प्रीतम, हाँ प्रीतमा ही, प्रीतमा प्रीतम ही। हृदय दोनों पर एक है। हृदय दोनों पर एक है। प्रिय ने कोकिला को संकेत किया, प्रिय ने कोकिला की ओर संकेत किया, जो कूक कर दूसरी तरुशाखा पर जा बैठी। सरोवर प्रतिबिंब में पहले ही देखती हुई स्थिता प्रीतमा को इन्हें संभालना ही पड़ा कमनी बाहों से। प्रिय ने कोकिला को संकेत किया, जो कूक करके दूसरी तरुशाखा पर जा बैठी। सरोवर प्रतिबिंब में पहले से ही देखती हुई स्थिता प्रीतमा को इन्हें संभालना ही पड़ा कमनी बाह से। कहा प्रिय सहेली ने सखियों से। सखी ने पूछ ही लिया इस रहस्य को पुनः सुन आनंद निमुग्ध होने के लिए। सखी बात तो कहो क्या थी? प्रिय सखी पूर्व से ही विवान क्यों हो गई? रुक रुक कर कोकिला का कोमल कंठस्वर मुखरित जो हो रहा था, ये तत्क्षण प्रिय सखी की वाणी में तन्मय उस मुख से कुछ भी पुनः सुनने का बहाना किया था। उस मुख से कुछ भी सुनने का बहाना किया था, पर प्रिय की बातों में पहले ही मानो यही कह दिए हों, यही पूछने वाले हों। कोकिला विलज्जक वाणी, इसी की तन्मयता में वह बेवान हुई। समझ में? रुक रुक कर कोकिला का कोमल कंठस्वर मुखरित जो हो रहा था, ये तत्क्षण प्रिय सखी की वाणी में तन्मय उस मुख से कुछ भी पुनः सुनने का बहाना किया था, पर प्रिय की बात में पहले ही मानो यही कह दिए हों, यही पूछने वाले हों। कोकिला विलज्जक वाणी, इसकी तन्मयता में वह बेवान हुई। हृदय एक ही यही कहेंगे, हृदय एक ही यही कहेंगे, कहने वाले हैं। पहले ही वह हृदय समझ लेती है। समझना यह ऐसा विचित्र है कि डूबना ही बेबान दशा ही समझना। हृदय ऐक्यता का हो जाना ही समझना, परिपूर्णता, परस्पर ऐक्यता यही। मन वश में रहकर कदापि मुख से एक शब्द भी उच्चारण करने ही नहीं देता। मन वश में रहकर कदापि मुख से एक शब्द भी उच्चारण करने ही नहीं देता कि मैं समझी। प्रिय सहेली ही सम्यक समझती रहती है।
मन को पूर्ण प्रयत्न से वश में रखती हुई प्रिय सखी को संभालती हुई इस हृदय में क्या हो रहा है, हृदय की क्या कथा है, क्या व्यथा है। सर्वदा ही क्षण क्षण पग पग विवश हाथ से निकला हुआ मन ही जहां रहता है विक्रीडित तन्मय विमुग्ध, उसी का नाम पथ है, स्थली है। सर्वदा ही क्षण क्षण पग पग विवश हाथ से निकला हुआ मन ही जहां है रहता है विक्रीडित तन्मय विमुग्ध, इसी का नाम पथ है, स्थली है। सरोवर तीरवर्ती वाटिका में, सरोवर तीरवर्ती वाटिका में आवृत सखियों मध्य दोनों को बेभान देखकर एक ने मंद मधुर कहा, क्या रहस्य सखियों, मैंने क्षण पूर्व दोनों की पगत ध्वनि सुनी थी, इस स्थल पर पहुंचने में मेरा ही विलंब हो चुका था। कहा प्रिय सहेली ने मंद स्मित से, तन्मया, ये दोनों परस्पर में खो गए। सरोवर तीरवर्ती वाटिका में आवृत सखियों मध्य दोनों को बेभान देखकर एक ने मंद मधुर कहा, क्या रहस्य सखियों, मैंने क्षण पूर्व दोनों की पगत ध्वनि सुनी थी, इस स्थल पर पहुंचने में मेरा ही विलंब हो चुका था, केवल मेरा ही विलंब हो चुका था इस स्थल पर पहुंचने में। कहा प्रिय सहेली ने मंद स्मित से, तन्मया, ये दोनों परस्पर में खो गए। यह कहना कठिन ही है कि एक दूसरे के नैनों में होने में, अन्योन्य मन के अपहृत होने में पहले कौन कारण है। यह कहना कठिन ही है कि एक दूसरे के नैनों में होने में, अन्योन्य मन के अपहृत होने में पहले कौन कारण है। पहले किस मुख से विमोहिनी वाणी निकली, कौन पहले व्यामोहित हुए। मुख से निश्चित होते होते वे हो गए या सुनती सुनती हो गए, ये दोनों देखती ही एक दूसरे में खो गए, मुख विमुग्ध हो गए, कहती करी तन में मुख विमुग्ध ही रह गई। मुख से निश्चित होते होते वे हो गए या सुनती सुनती हो गई, या दोनों देखते ही एक दूसरे में खो गए, मुख विमुग्ध हो गए, कहती कहती तन में मुख मुग्ध ही रह गई। पहले कौन, दोनों में पता लगाना संभव ही नहीं। दोनों बेसुध हैं, इतना है, फिर परस्पर में विकृत हो रहे हैं, दोनों हृदय एक हो चुके हैं। दोनों बेसुध हैं, इतना है, फिर परस्पर में विकृत हो रहे हैं, दोनों हृदय एक हो चुके हैं। एक एक को पृथक पृथक देखा जा नहीं सकेगा, परस्पर को पृथक पृथक देखा जा नहीं सकेगा। ऐसे देख निर्णय करना कठिन क्या, हो ही नहीं सकेगा यहां पर, ठीक है। इसमें वे दिख जाते हैं, इनमें वह परिमंडिता दिखी जाती है। इसमें वे दिख जाते हैं, परिमंडिता में वे परिमंडित दिख जाते हैं। दोनों को ही देखती रहने वाली दृष्टिमाला में यही तो स्वभाव है, एकाकी न देखना। हाँ, दोनों को देखना, दोनों में एक को देखना, ये तो बात हुई, पर न दोनों को न एक को, केवल खाली रहना, आंखों को रिक्त रहना, अपूर्ण रहना, आभूषणहीन रहना, कितनी मार्मिक असहनीय वेदना की बात है। विश्व लक्षित कराया। हाँ, दोनों को देखना, दोनों में एक को देखना, यह तो बात हुई, पर न दोनों को न एक को, केवल खाली रहना, आंखों को रिक्त रहना, अपूर्ण रहना, आभूषणहीन रहना, कितनी मार्मिक असहनीय वेदना की बात है। आंखों का आभूषण कमल नयन समलंकृत नहीं हुए तो आंखों ने क्या फल पाया आंखें होने का। ये दोनों वाक्य ये एकदम कितना असंगत अनसुना करने की इच्छा होती है। ये दोनों वाक्य ये एकदम कितना असंगत अनसुना करने की इच्छा होती है कि नहीं। यह असहनीयता अन्य चर्चा सुनने की, अनसुना करने की इच्छा स्थायी रूप धारण कर श्रवणों के सुनने की वास्तविक बातों में हो जाना ही आवश्यक अपेक्षित है, यही पूर्णता है। यह असहनीयता अन्य चर्चा सुनने की, अनसुना करने की इच्छा स्थायी रूप धारण कर श्रवणों के सुनने की वास्तविक बातों में हो जाना ही आवश्यक अपेक्षित है, यही पूर्णता है। अनुभव स्वभाव का उन आंखों से होते रहने का ही केवल लीला प्रसंग श्रवण मात्र से संभव सुलभ है। क्या मतलब? अनुभव स्वभाव का, मतलब स्वभाव का अनुभव उन आंखों से होते रहने का ही केवल लीला प्रसंग श्रवण मात्र से सुलभ संभव है।
अपने स्वभावानुभव लीला चर्चा में या चर्चा ही, अपना स्वभावानुभव स्वरूपानुभव दोनों की आंखें मिल जो रही है वहीं होकर तन्मय होने वालियों में एक होकर ही हो सकेगा। अपना स्वभावानुभव या स्वरूपानुभव जो है दोनों की आंखें मिल जो रही हैं वहीं होकर तन्मय होने वालियों में एक होकर ही हो सकेगा। दोनों की आंखें सम्मिलित हो जो रही हैं, दोनों की आंखें सम्मिलित हो जो रही हैं, जहां पर सभी तन्मया हैं, यही चर्चा है। अपना स्वभाव यही, अपने स्वरूप का पता यहां चलता है। अपने स्वभाव यही, अपने स्वरूप का पता यहां चलता है। दोनों की आंखें सम्यक मिल जहां रही है वही पथ है, वह चर्चा है। वही दोनों की आंखें सम्यक मिल जहां रही है वही पथ है, वह चर्चा है। वही पथ सौंदर्य का ही, गमन निरत आंखों में भिन्न पथ है ही। पथ सौंदर्य का ही, गमन निरत आंखों में भिन्न पथ है ही नहीं। दूसरा मार्ग उन आंखों में है ही नहीं, दूसरा मार्ग उन आंखों में है ही नहीं। यह गमन निरता निमग्ना ही, सुनने की बात, यह गमन निरता निमग्ना ही उनमें ही गमन कर रही है। माने पृथक पलमात्र भी, मतलब माने पृथक पलमात्र की कल्पना नहीं उससे, गमन निमग्ना से। गमन जो है, गमन में जो है यही वस्तु विशेष का सौंदर्य है। गमन में जो है यही वस्तु विशेष का सौंदर्य है। वस्तु विशेष ही मार्ग है, वस्तु विशेष ही मार्ग है। वही पथ है सौंदर्य, उसी की महोज्वला कोमला उन्मादनी सुवासिनी मनोमोहनी किरण मालिका में गमन है। किरणमाला ही मार्ग है, किरणमाला ही वनमालाधारी वनमाली का मंद आगमन उस गमन निरता की ओर हो रहा है, उसकी माने मार्ग वही। किरणमाला ही मार्ग है, किरणमाला ही वनमालाधारी वनमाली का मंद आगमन उस गमन निरता की ओर हो रहा है, इसके माने मार्ग वही। माने उस गमन निरता की ओर हो रहा हो, इसके माने मार्ग वही। कटाक्ष, चापल्यता, चारुता, कज्जल रंजित चातुरी आंखों की मूक संकेत जो श्रवणों से गोचरित जिनके वही गमन में है या उनकी ही आंखों में गमन कर रही है। आगमन नृत्य चपल किशोर में यह है। समझ आई? कटाक्ष, चापल्यता, चारुता, कज्जल रंजित चातुरी आंखों की मूक संकेत जो श्रवणों से गोचरित जिनके वही गमन में है या इनकी ही आंखों में गमन कर रही है। आगमन निरत चपल किशोर में यह है। आगमन निरत चपल किशोर में यह है। पथ वे ही, उनमें यही गमन, उनमें ही पथ वे ही, उनमें यही गमन, हाँ उनमें ही। स्मित में, हास्य में, मृदु मादक सैन सांकेतिक सुषमागार मुखचंद्र की चंद्रिका किरण मालिका में गमन हो रहा है। उस उन्मादिनी का विमुग्ध तन्मय बेभान राह वही, यह वे ही जो बाहें हैं, निगाहें हैं, वाह ही वाह है राह। उनमें होकर होती हुई, वह इसमें वे होकर होते हुए, बस यह है मिलन में होते हुए, मिलन में ही होते रहना। उनमें होकर होती हुई, वह इसमें होकर होते हुए, बस यह है मिलन में होते हुए मिलन में ही होते रहना। मिलन में ही रह जाना, न कि गमन के लिए दोनों, न यह होश है गमन केवल गमन करने का या होने का। मार्ग उनका मिलन को लक्ष्य कराने वाला, आगमन सूचक दिशा सीमा निर्देश संभव ही नहीं इस प्रत्यक्षण सौंदर्य मिलन के अनुभव प्रेम सौंदर्य पूर्ण साम्राज्य में। यानी क्या, मार्ग उनका मिलन को लक्ष्य कराने वाला, आगमन सूचक दिशा
सीमा निर्देश संभव ही नहीं। इस प्रतिक्षण सौंदर्य मिलन के अनुपम प्रेम साम्राज्य में संकेत, आह्वान, निमंत्रण अथवा आमंत्रण उनका क्या रहते हैं वे ही, मतलब संकेत, आह्वान, निमंत्रण, आमंत्रण उनका क्या रहते हैं वे ही, वे रहते हैं जिनमें ही पश्चात समाने की कल्पना संभव नहीं, जिनमें ही पश्चात समाने की कल्पना संभव नहीं। जहां पर अर्धक्षण पूर्व मिले तद्वत समाये हुए, तन्मय तद लीला में ही, जिसे मत क्या करते हैं या यह लिए ही रहना, प्राप्त में रहना स्वभावी बना हुआ जिनका, फिर यह वह लेकर ही जो है मंडित ही, उन्मत्ता ही, विमुग्धा ही जो है, इसे फिर आह्वान, संकेत क्या, दूरी की दिशा की सीमा कल्पना हो सकेगी? वह सीमा क्या, न रहकर मिलना क्या, विलंब क्या, जानती नहीं है। मतलब क्या? संकेत, आह्वान, निमंत्रण अथवा आमंत्रण उनका क्या रहते हैं वे, जिनमें ही पश्चात समाने की कल्पना संभव नहीं, जहां पर अर्धक्षण पूर्व मिले हुए तद्वत समाये हुए, तन्मय तद लीला में ही, जिसे मत क्या करते हैं या यह लिए ही रहना, प्राप्त में रहना स्वभावी बना हुआ जिसका, फिर वह लेकर ही जो है मंडित ही, उन्मत्ता ही, विमुग्धा ही जो है, इसे फिर आह्वान, संकेत क्या, दूरी की दिशा की सीमा कल्पना हो सकेगी? वह सीमा क्या, न रहकर मिलना क्या, विलंब, वो जानती ही नहीं। फिर भी इतना कहना सुंदर है कि उनकी तन्मया विमुक्त दशा में ही, उनकी तन्मया विमुक्त दशा में जो उसको संकेत, आह्वान, उस अरुणादर सुधार से विलासिनी कल्लोलिनी रसपान मग्ना वंशी ही करार करती है, उस मुक्ति वो मधुर सुधागरोन्मुख, रव मूलोन्मुख, रवोद्गम मूल मधुर मुखोन्मुख। समझिए, फिर भी इतना कहना सुंदर है कि उनकी तन्मया विमुक्त दशा में जो उसको संकेत, आह्वान, उस अरुणादर सुधार से विलासिनी कल्लोलिनी रसपान निमग्ना वंशी ही करार करती है, उस मुख की ओर मधुर सुधाधरोन्मुख, रव मूलोन्मुख, रवोद्गम मूल मधुर मुखोन्मुख, जिनमें मिलन अर्ध क्षणोपरांत उन्हीं में वह रव में वैसी ही हो गई, रस में वैसी ही हो गई जैसे हुई थी क्षणार्ध समय पूर्व। रव मूल स्थल या तो इससे अनुरंजित संश्लिष्ट था, रव मूल स्थल या तो इससे अनुरंजित संश्लिष्ट था, या रवमूल अरुणादरोष्ट से इसने मीठी मनोन्मादनी वाक सुधा रस में डूब गई, या रवमूल अरुणादरोष्ट से इसने मीठी मनोन्मादनी वाक सुधा रस में डूब गई, जो प्रवृत्त हो रही थी। समझे? संकेत, मिलन, रवमूल स्थल वही है, हुआ वहीं पर। संकेत, मिलन, रवमूल स्थल वही है, हुआ वहीं पर। संकेत, न सीमा, न दूरी की किंचित भी कल्पना, न दिशा का विचार, प्राप्तव्यहीन माने मिल्प से हीन। एक स्थल का निर्णय होता नहीं, मन इस निर्णय के स्थल परिणाम का ही, एक स्थल का निर्णय होता नहीं, मन इस निर्णय के स्थल परिणय का ही, मिलन महोत्सव का ही रहता है पूर्णानुभवी। वाणी का प्रत्युत्तर देने लगी जो उन्होंने कहा था, नूपुर स्वर का प्रत्युत्तर पायलों से किया था। वाणी का प्रत्युत्तर देने लगी जो उन्होंने कहा था, नूपुर स्वर का प्रत्युत्तर पायलों से किया था। भ्रू संकेत, नयन, सैनों का जो निर्णय था इसने किया था। तद्वत एक करकमल से दूसरे हाथ में हुई यह समीपतम प्रीतम को अपलक निहारती हुई हृदय में हुई। यह था अर्धक्षणवत पूर्ववत पुनर्मिलन। हाँ, यही
मिलन का मार्ग, दिशा, आह्वान, संकेत का स्वरूप, रहस्य। स्वरूप सरोवर में रहती हुई, स्वरूप सरोवर में रहती हुई, गोता खाती हुई, डूबती हुई ही डूबी रहती है वो, उसे मार्ग कैसे कहें, दिशा का संकेत कैसे कहें, आह्वान कैसे कहें? वह जा रही है किरणों में, किरण ही पथ रथ